दसम वर्ग के प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोगों को मेरा सुप्रभात। चलिए आज मैं आपको काव्य खंड में पाठ 3 बिहारी के दोहे पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, बिहारी के दोहे पढ़ने से पहले हम लोगों को बिहारी जी का परिचय जानना चाहिए। बिहारी जी कौन थे, कहाँ रहते थे, साहित्य के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा। जब इन तमाम प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे तो हम प्रेरित होंगे उनकी जीवनी जानने के लिए। बिहारी जी की जीवनी जानने के लिए हम निश्चित रूप से प्रेरित होंगे। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको बिहारी जी से परिचय कराता हूँ। प्यारे बच्चों, बिहारी जी दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में एक परंपरा चली दरबारी संस्कृति की, तो दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं कौन? बिहारी जी। इनका जन्म 1595 में, यानी 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर शहर का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। तो वहीं इनका जन्म हुआ। जब बिहारी जी मात्र 7-8 साल के ही थे, तभी इनके पिता ओरछा चले आए। इनके पिताजी ग्वालियर छोड़कर कहाँ चले आए? ओरछा, जहां बिहारी ने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा पाई। यानी बिहारी जी के काव्य गुरु कौन कहलाए? तो आचार्य केशव दास। आचार्य केशव दास से इन्होंने काव्य शिक्षा पाई, इनके काव्य गुरु रहे। यही बिहारी रहीम के संपर्क में भी आए। यानी ओरछा में ही रहीम के संपर्क में आए। रहीम जो महान दानी कवि रहे हैं अपने जमाने के, और वो भी दोहा छंद में बहुत निपुण थे। तो बिहारी जी रहीम के संपर्क में आए। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए। जिंदगी का कुछ भाग इन्होंने जयपुर में रहकर बिताया। बिहारी रसिक जीव। रसिक जीव उसे कहते हैं जो रस में आनंद ले। जो रस में आनंद ले। हिंदी साहित्य में 9 रस हैं। आप लोग आगे चलकर पढ़ेंगे इस रस के बारे में। तो कभी ये भक्ति रस, कभी श्रृंगार रस, कभी वात्सल्य रस, कभी शांत रस, कभी रौद्र रस, तमाम जो हिंदी के रस हैं, इस रस में ही आनंद लेते थे। तो जो रस में आनंद ले वो क्या कहलागा? रसिक। इसलिए बिहारी को क्या माना गया? रसिक जीव। लेकिन इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। इनकी जो रसिकता थी वह नागरिक जीवन की रसिकता थी। उनका स्वभाव विनोदी और व्यंग्य प्रिय था। ये स्वभाव से विनोदी थे, हंसने हंसाने वाले थे, मनोरंजन करने वाले थे और व्यंग्य प्रिय थे। व्यंग्य करना, किसी पर कटाक्ष करना, कमेंट करना, यह इनकी एक आदत सी थी। 1663 में इनका देहावसान हुआ। जो भी आते हैं सबको एक न एक दिन इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाना पड़ता है। ये भी दुनिया छोड़कर गए। कब गए? 1663 ईस्वी में। बिहारी की एक ही रचना है जीवन भर में, कि एकमात्र रचना ये, जिसका नाम है सतसई। सत माने होता है 7, सही माने 100। 700 दोहे का संग्रह
एक पुस्तक में इन्होंने किया। इसका शीर्षक क्या रखा गया? शतशई। 700 दोहे होने के कारण उसका नामकरण शतशई किया गया, जिसमें उनके 700 दोहे हैं। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी अच्छा है। लोक ज्ञान भी इनका बहुत अच्छा रहा, शास्त्र ज्ञान में भी ये बहुत आगे निकल गए, साथ साथ इनका काव्य ज्ञान भी बहुत उच्च श्रेणी का रहा है। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान है। रीति क्या होती है? चूंकि ये रीतिकालीन कवि थे, रीतिकालीन दरबारी संस्कृति के कवि रहे, इसलिए इनको रीति का पूरा ज्ञान था। इन्होंने अधिक वर्ण सामग्री श्रृंगार से ली है, यानी जो भी ये वर्णन करने की जो सामग्रियां इकट्ठा किए वे कहाँ से किए? श्रृंगार से किए। यानी श्रृंगारिक रचनों, श्रृंगारिक रस की प्रधानता इनके काव्यों में देखी जाती है। प्यारे बच्चों, यदि यह क्वेश्चन आ जाए कि रीतिकालीन कवियों ने मुख्य रूप से किस रस को स्वीकार किया, तो सीधा उत्तर होगा श्रृंगार रस को। इसलिए इनकी वर्ण सामग्री श्रृंगार पर आधारित है, उसमें श्रृंगार की प्रधानता है। श्रृंगार रस का एक भेद है, एक भाग है, जिसको बोलते हैं श्रृंगार रस। प्यारे बच्चों, तो बिहारी की कविता श्रृंगार रस पर आधारित कविता है। मैं कई बार इस बात को दोहराया हूं, इसलिए नायक, नायिका या नायिकी, नायक, नायिका या नायिकी की वे चेष्टाएं जिन्हें हाव कहते हैं। आप सुने होंगे शब्द हाव भाव, तो दोनों में बड़ा अंतर है। हाव क्या है और भाव क्या है? तो हाव किसे कहते हैं? तो वैसी काव्य रचनाएं जिसमें नायक, नायिका या नायिकी की चेष्टाएं होती है, उसे हाव कहते हैं। और नायक और नायिका जो भाव प्रदर्शन करते हैं, उसके माध्यम से अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, तो वह भाव कहलाता है। यही शब्द है हाव भाव। समझ गए होंगे कि हाव क्या है और भाव क्या है। तो बिहारी की जो भी रचनाएं हैं, श्रृंगारिक रचनाएं, उसमें नायक, नायिका और नायिकी की चेष्टाएं की गई है। ये इनकी रचनाओं में पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। ये जो है बिहारी की रचनाओं में पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। बिहारी की भाषा बहुत कुछ शुद्ध है, ब्रज है, यानी अपनी रचनाओं में अधिकांशतः इन्होंने ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। जो ब्रज भाषा के शब्द साहित्यिक हैं, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग बहुत कम है। अधिकांश साहित्यिक ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। इनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं, यानी पूर्वी शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया। बुंदेलखंड में ये बहुत दिनों तक रहे। बिहारी जी बुंदेलखंड में बहुत दिनों तक रहे और बुंदेलखंडी भाषा भी सीखे। इसलिए आप इनके दोहे में कुछ बुंदेलखंडी शब्दों का समावेश भी जरूर देखेंगे, क्योंकि जहाँ कहीं भी हम बहुत दिनों तक रह जाते हैं तो वहाँ के शब्दों का प्रभाव शनय शनय हमारे ऊपर पड़ता है। जैसा कि बिहारी जी बुंदेलखंड में बहुत दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी भाषा को भी भली भांति जान गए थे और वहाँ के कुछ प्रचलित शब्दों का, बुंदेलखंडी भाषा के कुछ प्रचलित शब्दों का इन्होंने अपने दोहे में प्रयोग किया है। ये बिहारी जी का कवि परिचय है। मैं कुछ असाइनमेंट दिया हूँ आपको, इसमें कवि परिचय से भी कुछ प्रश्न हैं। आप इस वीडियो को जब सुनेंगे तो क्वेश्चन बनाने में
आपको दिक्कत नहीं होगी। अब चले हम लोग पाठ प्रवेश की ओर। बिहारी के दोहे पढ़ने से पूर्व मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। देखिए, कहा गया है, मांझी पहुँची चमकाई, युद्ध प्रतिभा जतन अनेक, दीर्घ जीवन विविध सुख, रची सतसई एक। मांझी, मांझ कर, जैसे बर्तन मांझते हैं उसी सेंस में है। मांझी मतलब मांझ कर, पहुँची मतलब पोंछ कर। यहाँ पहुँची बुंदेलखंडी शब्द है, यहाँ हम लोग शब्द का प्रयोग नहीं करते। चमकाई माने उसे चमका करके, अनेक जतन करके अपनी प्रतिभा को इन्होंने जागृत किया। दीर्घ जीवन, लंबी जिंदगी इस धरती पर, इस मृतलोक में वे बिताए हैं। तो लंबी जिंदगी में अनेक भौतिक सुख सुविधाओं का इन्होंने उपभोग किया है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में मात्र एक ग्रंथ रचे जिसका नाम है सतसई। इस दोहा का भावार्थ आप समझ गए होंगे कि मांझ करके, पोंछ करके, चमका करके, अनेक जतन करके इन्होंने अपनी प्रतिभा को जागृत किया। लंबी जिंदगी में अनेक भौतिक सुख सुविधाओं का इन्होंने उपभोग किया, लेकिन काव्य के क्षेत्र में मात्र एक ग्रंथ रचे जिसका नाम है सतसई। बिहारी ने केवल एक ही ग्रंथ की रचना की जिसका नाम बिहारी सतसई। इस पंक्ति को मैं बार बार दोहरा रहा हूं ताकि आपके हृदय में यह बात बैठ जाए। यदि क्वेश्चन आ जाए कि बिहारी काव्य के क्षेत्र में एकमात्र ग्रंथ रचे, वह कौन सा ग्रंथ है, जवाब आप स्वतः दे देंगे, बिहारी सतसई। इस ग्रंथ में 700 दोहे हैं। दोहा जैसे छोटे से छंद में गहरी अर्थ व्यंजना के कारण कहा जाता है कि बिहारी गागर में सागर भरने में निपुण थे। काव्य में सबसे छोटा छंद दोहा छंद होता है, लेकिन उसका अर्थ बड़ा व्यापक होता है। यानी बहुत बड़ी बात को कम करके यदि कहा जाए तो उसके लिए सबसे उपयुक्त छंद है दोहा छंद। लेकिन बिहारी के जितने भी दोहे हैं उसमें अर्थ गांभीर्य इतना व्यापक है कि उसे समझना और समझाना थोड़ा कठिन है। फिर भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आप लोग इस वीडियो को सुनकर समझने का प्रयास करेंगे। बिहारी जी बहुत बड़ी बात को कम शब्दों में कहने की कला में निपुण थे। इसलिए इनके साथ एक लोकोक्ति चरितार्थ हुई कि बिहारी जी गागर में सागर भरने की कला में निपुण थे। उनके दोहे के अर्थ गांभीर्य को देखकर कहा जाता है, साहित्यकारों ने इनके दोहे के अर्थ गांभीर्य को जब देखा तो कहना पड़ा उन्हें कि सतसैया के दोहरे ज्योनावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यानी सतसैया के जो दोहे हैं उसमें इस कदर अर्थ गांभीर्य भरा हुआ है। जैसे नाव के किनारे को आप देखते होंगे, वह आकृति में बहुत छोटा है, आकार में बहुत छोटा है, लेकिन कभी असावधानी कारण नाव के किनारे से हम चोट खा जाते हैं, वह चोट काफ़ी गंभीर होता है, घाव काफ़ी गहरा होता है, वह जल्दी भरता नहीं है। उसी तरह से बिहारी के दोहे
देखने में बहुत छोटे हैं, लेकिन उसकी अर्थ की जो गंभीरता है वह व्यापक है। बिहारी की ब्रजभाषा मानक ब्रजभाषा है। सतसई में मुख्यतः प्रेम और भक्ति के सार गर्भित दोहे हैं। इनके जो भी सतसई में दोहे हैं उसमें ज़्यादातर प्रेम और भक्ति की भावना भरी हुई है। इसमें अनेक दोहे नीति संबंधी भी हैं। प्रेम और भक्ति के दोहे तो हैं ही, साथ साथ नीति संबंधी भी इनके अनेक दोहे हैं। यहाँ सतसई के कुछ दोहे दिए जा रहे हैं जिसे हम लोग को पढ़ना है। बिहारी जी मुख्य रूप से श्रृंगार परक दोहों के लिए जाने जाते हैं। इनकी पहचान श्रृंगार परक, श्रृंगार रस पर आधारित दोहे के लिए है, किंतु उन्होंने लोक व्यवहार, नीति, ज्ञान आदि विषयों पर भी लिखा है। संकलित दोहों में सभी प्रकार की छटाएं आपको देखने को मिलेगी। इन दोहों से आपको ज्ञात होगा कि बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला में निपुण है। यानी बहुत कम शब्दों में अधिक अर्थ को समाने का ये प्रयास किए हैं और इस कला में इन्हें निपुणता हासिल है। अब चलें इनके कुछ दोहे हम लोग पढ़ते हैं। प्रथम दोहा में बिहारी जी क्या कहते हैं, देखिए इसमें भक्ति रस का समावेश है। कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति है। कहते हैं सोहत और हैं पीतु पटु, सोहत और हैं पीतु पटु, श्याम सलौने गात, मनो नील मणि शैल पर आप तकुपरयो प्रभात। सोहत और हैं पीतु पटु। जब भगवान कृष्ण अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण करते हैं, जब भगवान कृष्ण अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण करते हैं तो उनका पूरा शरीर उसी तरह चमक उठता है जैसे प्रातः काल में नीलमणि पर्वत पर उदीयमान सूर्य की किरणें जब पड़ती है तो पूरा पर्वत प्रदेश चमक उठता है। क्या समझे कि भगवान कृष्ण जब अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण करते हैं तो उनका सारा शरीर उसी तरह सुशोभित हो जाता है जैसे प्रातः काल में नीलमणि पर्वत पर जब उदीयमान सूर्य की किरणें यानी उगते हुए सूर्य की किरणें जब पड़ती है तो पूरा पर्वत प्रदेश सुशोभित हो जाता है, नैनाभिराम हो जाता है। यानी भगवान कृष्ण की सुंदरता की तुलना नीलमणि पर्वत पर पड़ने वाले प्रकाश से बिहारी जी किए हैं। दूसरा दोहा है कहलाने एकत वशत, कहलाने एकत वशत अहि मयूर मृग बाघ, जगतु तपोवन सौ कियो दीरघ दाग निदाग। इस दोहा में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या होता है, क्या कहते हैं कि कहलाने एकत वशत अहि मयूर मृगभाव। ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी से व्याकुल होकर अहि, अहि माने होता सर्प, सांप, मयूर मोर, मृग हिरण, बाघ, चारों
परस्पर विरोधी भावना को त्याग कर एक ही स्थान पर गर्मी से बचने के लिए, सूर्य के प्रचंड ताप से बचने के लिए छाया ढूंढते हैं और एक ही जगह पर निवास करते हैं। बिहारी जी कहते हैं कि प्रचंड गर्मी के कारण पूरा वन्य प्रदेश एक तपोवन के समान दिखने लगता है। जैसे तपोवन में जितने भी तपस्वी होते हैं सब आपसी बैर भाव को भूलकर तपस्या में लीन रहते हैं, उसी तरह से सांप और मोर में परस्पर बैर भाव है। आप जानते हैं कि मोर जो है वह सांप को मार देता है, उसी तरह से हिरण और बाघ में परस्पर बैर भाव है। बाघ हिरण को मारकर खा जाता है। लेकिन इतनी गर्मी है कि लोग भोजन के पीछे दीवाने नहीं हैं, उन्हें भोजन भी रुचिकर नहीं लगता, वही सब केवल गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बिहारी जी कहे इस दोहा में, चलिए इसके अर्थ को फिर से हम लोग फाइनल करें कि ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी में सांप, मोर, हिरण और बाघ परस्पर बैर भाव को भूलकर एक ही स्थान पर वास करने लगते हैं। ग्रीष्म ऋतु के कारण यह तपोवन, यह संसार जो है, यह वन्य प्रदेश जो है एक तपोवन के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसका कारण तेज धूप है, प्रचंड गर्मी है, जिससे व्याकुल होकर सब लोग एक ही स्थान पर निवास करने के लिए विवश हो जाते हैं। सब भय रहित हो जाते हैं, किसी के मन में कोई भय की भावना नहीं होती। जैसे तपोवन में तपस्या करने वालों के मन में किसी प्रकार की भय की भावना नहीं होती। देखिए तीसरा दोहा जो इनका है, इसमें बिल्कुल श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसमें बिहारी जी बताते हैं कि गोपियां भगवान कृष्ण की प्रेमिकाएं हैं। गोपियां अपने प्रेमी भगवान कृष्ण से बातचीत की लालसा रखती हैं, लेकिन जब कोई मौका नहीं मिलता है वह कुछ करने के लिए विवश हो जाती हैं। इसी पर आधारित यह दोहा है। क्या कहते हैं बिहारी जी? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सहु करे भौनहु हसे दैन कहे नटी जाई। बतरस लालच लाल की, यानी भगवान कृष्ण से बातचीत की लालसा रखने के कारण गोपियां उनकी मुरली को छिपा देती हैं। भगवान कृष्ण से बातचीत करने की लालसा रखने के कारण गोपियां कृष्ण की मुरली को छिपा देती है। आगे बिहारी जी बड़ा सुंदर श्रृंगार रस से इस पंक्ति को परिपूर्ण किए हैं, भरे हैं। क्या कहते हैं? सहु करे, जब सहु करे, सहु माने होता शपथ। जब भगवान कृष्ण पूछते हैं कि बताओ तुमने मेरी मुरली छिपाई है, तो वह सहु करे माने शपथ लेती है कि मैं आपकी मुरली को नहीं छिपाई। भौनहु हंसे, नजरें तिरछी करके वे हंसती भी है। दैन कहे नटी जाए, जब भगवान कृष्ण आग्रह करते हैं कि तू मेरी मुरली दे दो, तो वह देने से साफ नटी, नटी माने होता है मुकर जाना, मना कर देना, तो वह देने से साफ मुकर जाती है, ताकि इस बहाने मुझे अपने प्रेमी भगवान कृष्ण से वार्तालाप का शुभ अवसर प्राप्त हो, बातचीत करने का मौका मिले,
इसलिए गोपियाँ के मन में ऐसी भावना जागृत होती है कि वह कृष्ण की मुरली को छिपा देती है। आप समझ गए होंगे इस दोहा का भावार्थ। इस दोहा में श्रृंगार रस की प्रधानता है, यह श्रृंगारिक दोहा है। मैं कभी परिचय में आपको बताया था कि बिहारी के दोहे में श्रृंगार, भक्ति और नीति तीनों का समावेश है।